और अब बात करते हैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर कौन दावेदार है, किसके नाम पर मुहर लगी है और इंडी और एनडीए गठबंधन में क्या आमने सामने का मुकाबला है या फिर जेएलकेएम यहाँ पर तीसरा मोर्चा बनाने में कामयाब होता दिख रहा है, यानी क्या यहाँ पर त्रिशंकु फाइट है या फिर आमने सामने का मुकाबला होगा। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, अब चुनाव की घोषणा हो गई है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं, बस नाम की घोषणा बाकी है। ऐसे में इंडी गठबंधन को भी अब फौरन अपने कैंडिडेट को तय करना होगा। कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं यहाँ की तमाम विधानसभा सीटों पर? देखिए, हजारीबाग अगर जिले की बात की जाए तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बरही, बरकट्टा, हजारीबाग सदर, मांडू और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र आता है। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो जैसे ही कल ये घोषणा हुई कि हजारीबाग के 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बड़कागांव को छोड़कर 4 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान है, जिसमें काफी कम समय बचा है। 25 तारीख जो नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में संभावना है कि अगले 24 से 48 घंटे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। अगर बीजेपी से बात की जाए तो काफी लोग से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे में प्रदीप प्रसाद हो गए, अमित सिन्हा हो गए, शेफाली गुप्ता हो गई, हर्ष मेरा हो गए, सभी यह दावा कर रहे हैं कि उनका नाम फाइनल है और सभी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसे टिकट मिल पाएगा। बरही विधानसभा से बात की जाए तो मनोज यादव का नाम तेजी से सामने आ रहा है, उनके नाम पर चर्चा हो रही है और यह संभावना व्यतीत की जा रही है कि बरही विधानसभा से बीजेपी के लिए मनोज यादव उम्मीदवार होंगे। हालांकि कई और लोग भी हैं, सुनील साहू हैं और कई और लोग भी हैं जो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बरकट्टा विधानसभा की बात की जाए तो हाल ही में जो निर्दलीय विधायक थे अमित यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ऐसे में अमित यादव भी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बटेश्वर मेहता के भी नाम की वहां पर चर्चा हो रही है। सदर विधानसभा से प्रदीप प्रसाद, अमित सिन्हा के नाम सामने आ रहा है। बड़कागांव विधानसभा से अगर बात की जाए तो पूनम साहू का नाम सामने आ रहा है, कई और भी लोग हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट तो लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन में अभी भी पेज सीट शेयरिंग को लेकर ही फंसा हुआ है। मांडू विधानसभा की बात की जाए तो वहां से जेएमएम ने पिछले बार चुनाव लड़ा था और जीत वहां से जेपी भाई पटेल की हुई थी जो बीजेपी में थे। अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस वह सीट पर अपना दावा कर रही है। हालांकि देखना यह होगा कि जेएमएम क्या जेपी भाई पटेल के लिए वह सीट छोड़ता है या आने वाले समय में पता चल पाएगा। सदर विधानसभा की बात की जाए तो इंडी गठबंधन से कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस से मुन्ना सिंह हो गए, विनोद कुशवाहा हो गए, पिछले बार जो दूसरे नंबर पर रहे थे आरती मेहता, उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उनकी स्थिति काफी मजबूत है। अब देखना यह होगा कि इन सभी नामों में जो है इंडी गठबंधन किस पर चर्चा करता है और किसे यहाँ से उम्मीदवार बनाता है। लेकिन समय काफी कम है और बीजेपी अगले 1 से 2 दिनों में या आज ही किसी टाइम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकता है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार की घोषणा जल्दी करेगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जो उनका पेज फंसा हुआ है अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं कि सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ होना सीट शेयरिंग को लेकर अभी बाकी है। शशांक, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बहन भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है, क्या लगता है कि उन्हें भी हजारीबाग की किसी विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है? देखिए, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया साव सदर विधानसभा में काफी एक्टिव है, लोगों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, तो उनके नाम पर भी चर्चा है। हालांकि जब कांग्रेस में आवेदन मांगे थे तो उसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया साव ने भी अपना आवेदन दिया था और उनके पिताजी योगेंद्र साव ने भी आवेदन दिया था। तो अब देखना यह होगा कि किस नाम पर चर्चा करती है। लेकिन अगर बात की जाए संभावित नामों की तो हाँ, अनुप्रिया साव का भी नाम उसमें है और वो भी उम्मीदवार हो सकती है अगर कांग्रेस इस पर विचार करती है। तो जेएलकेएम की बात करें अच्छा तो सदर विधानसभा से उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और सदर विधानसभा से उदय मेहता उम्मीदवार है। देखना यह होगा कि इस विधानसभा चुनाव में वो कितना असर डाल पाते हैं। वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बरकट्टा विधानसभा से भी जेएलकेएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।
महेंद्र मंडल को वहां से उम्मीदवार बनाया है। काफी दिनों से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। अन्य सीटों पर भी उसको उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। और जिस प्रकार से कल चुनाव के डेट की घोषणा हुई है, यह संभव है कि 1 से 2 दिनों में JLKM भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगा। लेकिन अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो जिस प्रकार से लोकसभा में मांडू और रामगढ़ में JLKM को वोट मिले थे, तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि विधानसभा चुनाव में भी JLKM मांडू और बड़कागांव विधानसभा में अपना असर दिखाता हुआ दिखेगा और वहां पर काफी संख्या में वोट लाखों लेकर की अगर हजारीबाग के विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां कौन से समीकरण काम करते हैं जो उसके फेवर में जा सकते हैं तीनों गठबंधन के? देखिए, जाति समीकरण तो सभी जगह पर काम करता है। हजारीबाग की अगर विधानसभा की बात की जाए, बड़कागांव विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर जो 100 वोटरों की संख्या है ओबीसी में जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा है और अंबा प्रसाद को इसका फायदा भी मिलता है। अंबा प्रसाद लगातार वहां से उनके परिवार से हैं और अंबा प्रसाद उससे पहले उनके पिता योगेंद्र साह, उनकी माता निर्मला देवी, उसके बाद अंबा प्रसाद वहां से विधायक बन के आए हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण बड़कागांव विधानसभा के साथ साथ अन्य जगहों पे भी काम करता है। बात करें अगर सदर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर कुर्मी की बहुलता है, तो कुर्मी उम्मीदवार को भी बीजेपी आ सकती है। अगर बात की जाए बरही विधानसभा की तो यादव बहुल क्षेत्र है वह, इसीलिए वहां से अगर देखा जाए तो उससे पहले मनोज यादव फिर उमाशंकर अकेला, यही दोनों लोगों के बीच हमेशा मुकाबला होता है और कोई विधायक बनता है। तो ऐसे में यादव उम्मीदवार पे ही दोनों ही पार्टियां विचार कर रही है। अभी वर्तमान में वहां उमाशंकर अकेला कांग्रेस से विधायक हैं और यह उम्मीद है कि फिर से कांग्रेस उन्हें ही वहां से उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि कांग्रेस से पूनम साहू भी जो है काफी लोगों से पूनम यादव भी लोगों से मिल रही हैं और अपना समर्थन मांग रही हैं। तो देखना यह होगा कि वहां से किसे उम्मीदवार बनाती है। लेकिन अगर हजारीबाग के विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जाति का समीकरण काफी तेज है। अगर मांडू विधानसभा की बात की जाए तो जेपी भाई पटेल जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी की काफी वोट है वहां पर और इसका फायदा जेपी भाई पटेल को मिलता आया है। तो उसका फायदा लेकर सभी पार्टियां अपने उसी जाति के उम्मीदवार को उस मैदान में उतारती हैं। तो अब देखना यह होगा कि किस पर कौन पार्टी भरोसा करती है और कौन यहाँ से 5 विधानसभा से उम्मीदवार बनकर सामने आता है। क्या चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस बीजेपी के पत्ते खुलने ही वाले हैं। बीजेपी अपने कैंडिडेट की घोषणा आज या कल में कर सकती है। इधर इंडी गठबंधन भी माथापच्ची कर रहा है कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि अब जब चुनाव बेहद नजदीक हैं और फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन भी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तमाम मोर्चा करने में जुट गए हैं, तमाम गठबंधन कर रही हैं। आपको बता दें पहले फेज में 43 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द अब प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बननी जरूरी है ताकि प्रत्याशी भी फील्ड में उतरकर चुनावी प्रचार कर सके। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।